रोजगार की ओर है। मैं वापस फिर रुक करूंगा। अखिलेश कटियार जी, भाई दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आप वहां पर है, मजबूत पार्टी है, और उत्तर प्रदेश आपका गढ़ भी रहा है समाजवादी पार्टी का। कई बार राज्य में आप लोगों ने सत्ता भी संभाली है और बड़ी बड़ी कामयाबी भी दर्ज की है। विधानसभा में भी आप बस आगे बढ़ते बढ़ते रुक गए, उस वक्त के कुछ कारण परिस्थितियां रही होंगी। इस बार क्या है, ना कांग्रेस आपके साथ खुलकर आ पा रही है, ना आप कांग्रेस के साथ खुलकर जा पा रहे हैं। मायावती ने पहले ही आप लोगों को निराश कर रखा है। ऐसे में बीजेपी का लक्ष्य 80 उत्तर प्रदेश में आप पर भारी पड़ने की ओर तो इशारा कर ही रहा है। संजय जी, पहले जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं, जहां से इन्होंने बात शुरू की, मैं वहीं से आगे बढ़ाता हूं। आपने कोरोना के टाइम पे इन्होंने बात रखी। पूरा देश जानता है कि कोरोना में एक एक आदमी ने कैसे कैसे झेला है। वो देश भूला नहीं है अरविंद जी। किस तरीके की लाशें इलाहाबाद में फैली नहीं, जो अव्यवस्था थी, पूरा देश भगवान भरोसे छोड़ दिया आपने। कोई ढीले का काम नहीं हुआ। मुझे लगता है कि ये बात भी जनता याद रखेगी। एक बात। दूसरी बात, आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जो अस्पतालों की बात कर रहे हैं, उसके बाद तो विधानसभा चुनाव हुए ना सर। हाँ, चुनाव हुए, मैं सहमत हूं। नतीजा क्या निकला? नतीजा ठीक है, बीजेपी को ऐतिहासिक बहुमत मिला। नहीं, इसको 403 में से 255 सीटों पर कामयाबी मिली। बीजेपी को बहुमत मिला। और हर चीज जो मोदी की गारंटी, मोदी जी की जो गारंटी की बात है, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार गारंटी थी। जमीन पे कितना उतरा ये सबको पता है। 450 का सिलेंडर आप 1100 में बेचे। डीजल पेट्रोल के जब दुनिया के बाजार में कच्चे रेट के दाम लगभग 1/3 रह गए, तब भी तुमने 100 रुपए में बेचा। मोदी जी की गारंटी है कि हम आम आदमी की जेब से पैसा निकाल के अडानी अंबानी की जेब में पहुंचा देंगे, लेकिन जनता वोट मुझे ही देगी। सर अपना सोचिए ना कि कहां खड़ी है पार्टी आज। संजय जी, मैं बीजेपी कितना आगे आप लोगों से निकल गई है, इस मामले में आपको तो एहसास होना भी चाहिए। संजय जी, जनता के मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ी और वो मुद्दे पूरी तरह आपने झूठ के भरोसे छोड़ दिए, उनसे आप मुकर गए। आपने जनता के बीच में कोई काम नहीं किया। हाँ, जीते हैं तो उसकी तो हम बधाई देते हैं आपको, लेकिन अब राजनीति में दीजिएगा। राजनीति में सारे राजनीतिक वादे करके उन पे मिट्टी डाल देना, उनसे मुकर जाना, और इसके बावजूद भी ये कह दे कि हमारा ही हक बनता है। संजय जी, अगर यही बात ठीक है तो ठीक है, फिर ठीक है। लेकिन क्योंकि हम विपक्ष में हैं, जो मुद्दे, जो वादे, जिन कमिटमेंट के साथ आप सत्ता में आए, विश्लेषक महोदय के पास जाऊंगा, उसके बाद सीधे आपके पास आऊंगा। जो मुद्दे आपने उठाए थे, आपने पूरे नहीं किए। हर गारंटी फेल हुई। हर आप दोनों का गठबंधन कब तय हो पाएगा ये तो बता दीजिए। नहीं, हमारे गठबंधन की बात हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो राय ली है, अखिलेश यादव जी ने तो ये कह दिया ना कि अभी तक कुछ भी सहमति नहीं बन पाई है। जब बनेगी उसके बाद हमें लगता है कि बहुत जल्दी कांग्रेस सकारात्मक माइंडसेट के साथ फैसला लेगी और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सके, इसके लिए हमारे साथ खड़े होके इस चुनाव में जाएगी, ऐसा मुझे भरोसा है पूरा। ठीक। मनीष गुप्ता जी, अब आपका समय शुरू हो गया है, जरा समझाइए, विश्लेषण कीजिए कि भाई बीजेपी और उसके बाद एंकरिंग करिए। चलिए, खैर मैं फिर करूंगा ईशान जी आपके पास, क्योंकि मैं अखिलेश जी के पास जाना चाहूंगा। बेहतर स्थिति में वो जवाब दे पाएंगे। अखिलेश जी, मैं सिर्फ सवाल करता हूँ और सवाल का जवाब आप ही लोग देंगे। बिल्कुल, मैं कोई वैल्यू जज नहीं करता कि आप सही बोल रहे हैं अथवा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमें भी अपना लिमिटेशन मालूम होता है। मैं सिर्फ सवाल करता हूँ। सवाल ये है, क्या पार्टी को लगता नहीं कि अब बहुत देर हो गई है कि भाई यदि कोई भी एक तस्वीर साफ हो जाए तो ज्यादा आसानी होगी, जो भी उम्मीदवार का नाम घोषित होगा, जहां से भी वो अपने वहां ग्राउंड पे जाकर काम करेगा, ताकि लोगों के बीच अपनी पार्टी के बारे में बताएगा कि आप उनके लिए क्या क्या सोच रहे हैं। क्या लगता नहीं कि इस गठबंधन में कुछ पेच है? नहीं संजय जी, ये बात ठीक है। हमारे नेता ने 2 सीटें, 2 लिस्ट हम लोगों ने डिक्लेयर की हैं। हमें पता है कि हमारी लड़ाई भाजपा से है और हमें बहुत मजबूती से लड़ना है, और हमें उम्मीद है कि आज रात तक ये चीजें सब सॉल्व हो जाएंगी और कल हम लोग मिलके एक सीटों की डिटेल और प्रत्याशियों की जानकारी मीडिया के सामने साझा कर लेंगे। एक बहुत जल्दी करेंगे। दूसरी बात, मनीष जी की एक बात से मुझे जरूर ऐतराज है, हमारे संघर्ष को कि हमारा किसके साथ घालमेल है, कौन करने नहीं देगा। समाजवादी पार्टी और समाजवादियों का संघर्ष जमीन पे संघर्ष करने का है। इतिहास हमारा मुद्दों पे लड़ना ही हमारी
हमारे पास एकमात्र रास्ता और हमारे पास एक विरासत है जिससे ही हमने राजनीति में जनता की सेवा की है, वो लड़ लड़के ही हम दिलाए हैं जो जनता के लिए की है। विपक्ष से, सत्ता पक्ष से सवाल करना ईमानदारी से, और हम पे किसी का कोई दबाव नहीं है। हम उत्तर प्रदेश की 22-25 करोड़ जनता के हित के लिए लड़ रहे हैं। हम पे ना किसी का दबाव है और मेरा नेता किसी के दबाव में कोई फैसले नहीं लेता है। चलिए, ये लाइन तो आप आज वो मनीष जी आपके पास आओ से पहले अखिलेश जी के पास मुझे जाना पड़ेगा, एक बस 30 सेकेंड्स के लिए। बिल्कुल, सिर्फ 30 सेकेंड। हम इनके सारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, मैं सारे दावे इनके मानता हूं, लेकिन संजय जी, पूरी दुनिया में हमारे देश का खान पान की स्थिति क्या है वो आपको पता है। प्रति व्यक्ति आय नहीं बताते, ये इतने ट्रिलियन इकॉनमी बताते हैं। 11,500 किसानों ने आत्महत्या की, उस पर बात नहीं करते हैं। किसान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है उस पर बात नहीं करते आप। हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है आप उस पर बात नहीं करते। और इतने लाख करोड़ ये इतने लाख करोड़ में कितने जीरो लगते हैं आम आदमी नहीं जानता। गांव में कुछ नहीं बदला संजय जी, जिंदगी उतनी ही बदल